इस वीडियो में आप जानेंगे 5 ऐसी हैबिट्स जो साइलेंटली आपकी ब्रेन हेल्थ, मेमोरी और फोकस को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप फोन अनलॉक करते हो और तुरंत भूल जाते हो क्यों किया, या पूरा पेज पढ़ने के बाद रियलाइज करते हो कि एक शब्द भी अंदर नहीं गया, या शाम तक मेंटली इतना थक जाते हो जबकि दिन में ज्यादा कुछ भी नहीं किया। हमें लगता है कि ये सब होना तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन वर्ल्ड के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट्स बता रहे हैं कि ये अर्ली ब्रेन डैमेज के साइंस हैं, जिनके पीछे है यही 5 हैबिट्स। शुरू करते हैं नंबर 5 से, मल्टीटास्किंग। मतलब ब्रेन से 2 एनर्जी रिक्वायरिंग टास्क साथ में करवाना। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन हर 5 मिनट में व्हाट्सएप खोल के चेक करे जा रहे हो कोई मैसेज तो नहीं आया, या आप खाना खा रहे हो लेकिन साथ साथ किसी को टेक्स्ट भी करे जा रहे हो, या पढ़ाई करते करते इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी और हर कुछ मिनट में देखते हो कितने व्यूज आए, या शायद जैसे अभी भी आप इस वीडियो को देखते देखते साइड में कुछ काम कर रहे हो। जब हमारी जूम मीटिंग चल रही होती है और हम साथ साथ ग्रोसरी ऑर्डरिंग भी कर रहे होते हैं, या जब हम अपने लैपटॉप पे 10 टैब्स खोल के रखते हैं और एक से दूसरे पे जंप करते रहते हैं। अगर हमारे पास 100 यूनिट्स ऑफ फोकस है, वो 2 या 3 चीजों के बीच स्प्लिट रहता है, पूरा दिन और पूरी लाइफ। रिजल्ट, हाँ, सब कामों की स्पीड तो गिरती ही है जैसे आपने उस एक्सपेरिमेंट में देखा, पर असली डैमेज यहाँ होता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग करने से हम हर वक्त अपने ब्रेन को एक ही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किसी भी चीज को अपना आधा फोकस देना नॉर्मल है, पार्शियल अटेंशन देना नॉर्मल है। और महीनों ऐसा करते करते हमारी ब्रेन की फोकस मसल इतनी श्रिंक हो जाती है कि हम किसी चीज को फुल फोकस, फुल अटेंशन दे ही नहीं पाते। डॉन से ज्यादा मुश्किल तो आपकी फोकस को पकड़ना हो गया है। लेकिन याद रखना, विराट कोहली आधे फोकस से क्रिकेट खेलता तो कभी सेंचुरी ना मारता, AR रहमान आधे फोकस से लिखते तो आज हमारे पास उनके गाने ना होते, स्टीव जॉब्स आधे फोकस से काम करते तो हमारे हाथ आईफोन ना होता। दुनिया का कोई भी ग्रेट काम आधा फोकस करके नहीं हुआ। तो सोल्यूशन क्या है? मोनोटास्किंग, यानी एक टाइम पे एक काम करना, उसमें पूरा अब्सॉर्ब हो जाना। मीटिंग में हो तो बस मीटिंग अटेंड करो, खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उनको अपनी पूरी प्रेजेंस देके सुनो। कुछ काम कर रहे हो और बीच में कोई नया आइडिया आता है, आप उस पे एकदम से जंप मत मारो, उसको लिख लो और बाद में उस पे वापस आ जाओ। अब अगली हैबिट पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताना चाहती हूँ, मल्टीटास्किंग को बंद और अपनी ब्रेन पावर को वापस लाने के लिए अपने फोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दो। सोचो आप किसी काम पे फोकस कर रहे हो और अचानक ट्रिंग, फैमिली ग्रुप पे किसी का मैसेज आता है और आप अचानक उस पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप कुछ पढ़ रहे हो और Amazon से नोटिफिकेशन आती है 30% ऑफ सेल, कुछ खरीदना भी नहीं था लेकिन फोकस पूरा टूट के वहां डाइवर्ट हो जाता है। ये एप्स दिन भर आपके कंधे पे टैप करती रहती है, बिना आपकी परमिशन के, बिना किसी काम के। तो क्या करना है? फोन की सेटिंग्स में जाओ, फिर नोटिफिकेशंस पे, और एक एक करके सब बंद कर दो। सोशल मीडिया, जोमैटो, ब्लिंकिट, शॉपिंग एप्स, स्पोर्ट्स अलर्ट्स, सब। मैंने पर्सनली सिर्फ फोन कॉल्स और 1-2 क्रिटिकल एप्स छोड़ के बाकी सब ऐप की नोटिफिकेशंस बंद करी हुई है। एंग्जाइटी होती है ना हमको कि कोई मैसेज या अपडेट मिस तो नहीं हो जाएगा। वेल, उसके लिए दिन में 3-4 बार जाके देख लो अपनी मर्जी से, लेकिन इन एप्स के हाथ में विक्टिम मत बनो। जस्ट रिमेंबर, मल्टीटास्किंग चिप्स योर ब्रेन, मोनोटास्किंग स्ट्रेंथन्स इट। बढ़ते हैं हैबिट नंबर 4 पे। यहाँ से हर नेक्स्ट हैबिट का आपकी ब्रेन हेल्थ पे डैमेज और भी गहरा है, डूम स्क्रॉलिंग। मतलब फोन उठाना ये सोच के कि सिर्फ 2 मिनट सोशल मीडिया देखेंगे, लेकिन कब आधा घंटा निकल जाए पता ही ना लगना, या सुबह उठकर सोचना कि फोन एक बार चेक कर लेते हैं और 20 मिनट तक स्क्रॉल ही करते जाना, या रात को नींद में खुद को कहना बस एक और रील। ये डूम स्क्रॉलिंग से हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा होता है जो सोशल मीडिया कंपनीज आपसे छुपाने की पूरी कोशिश करती है। आपका ब्रेन एक घर जैसा है जिसमें बहुत सारे रूम्स हैं। अब हर टॉपिक का अलग रूम है, खाना, फैशन, न्यूज, एंटरटेनमेंट, फिटनेस। अब स्क्रॉल करते करते होता क्या है, एक रील खाने की तो ब्रेन की एनर्जी दौड़ी खाने के रूम में, अगला वीडियो किसी का डांस तो ब्रेन की एनर्जी दौड़ी एंटरटेनमेंट के रूम में, अगला ब्रेकिंग न्यूज तो वही एनर्जी गई न्यूज के रूम में, अगला किसी की शादी, अगला फिटनेस टिप, अगला कॉमेडी क्लिप, अगला ब्यूटी टिप। तो 1 मिनट में 10 अलग अलग रूम्स, 10 अलग अलग टॉपिक्स, 10 बार ब्रेन की एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह भागे जा रही है, नॉन स्टॉप। अगर आप ऐसे भागते रहो तो क्या होगा?
वही होता है आपके ब्रेन के साथ। कुछ मिनट स्क्रॉलिंग के बाद ही वो एग्जॉस्ट हो जाता है। और यही है सबसे बड़ी आयरनी, क्योंकि जब हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, सोचते हैं चलो थोड़ा चिल कर लेते हैं और स्क्रॉल करना चालू। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। हम सोचते हैं कि हम रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब आप ही बताइए, ये रेस्ट हुआ या ब्रेन के लिए सबसे एनर्जी ड्रेनिंग चीज? याद रखना, जैसे जैसे आप करते हो स्वाइप, वैसे वैसे ब्रेन होता रहता है वाइप। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन है रोज 12 आवर्स की फास्टिंग। अरे मैं खाने वाली फास्टिंग की बात नहीं कर रही, 12 आवर डिजिटल फास्टिंग की बात कर रही हूँ। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी सोशल मीडिया से इंटरैक्ट मत करो, चाहे वो हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट या न्यूज चैनल्स। ये आपके ब्रेन को आपकी तरफ से पहला गिफ्ट होगा, द गिफ्ट ऑफ साइलेंस। ये कुछ ही चेंजेस करने से होगा क्या? जब आप सुबह उठोगे, पहला ख्याल आपका अपना होगा, किसी और की रील का नहीं। वो ख्याल आने लगेंगे जो स्क्रॉल करते वक्त कभी नहीं आते। आपके बेस्ट आइडियाज, आपके सवालों के जवाब। वो बिना वजह की एंजाइटी खत्म होने लगेगी। वो रेस्टलेसनेस, वो फीलिंग कि आप हमेशा कुछ मिस कर रहे हो, सब धीरे धीरे जाने लगेगी। अगर मल्टीटास्किंग और डूम स्क्रॉलिंग ब्रेन को इतना नुकसान करता है, तो बाकी 3 हैबिट्स क्या हैं जिनका नुकसान और भी ज्यादा है? आपको सच बोलूं तो वो फर्स्ट हैबिट ऐसी है जिसके लिए मैं खुद गिल्टी हूँ। लेकिन पहले देखते हैं हैबिट नंबर 3, फॉलोइंग डिजिटल जंक। डूम स्क्रॉलिंग का मतलब था बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंटेंट कंज्यूम करना, लेकिन डिजिटल जंक एक पूरी अलग प्रॉब्लम है, जिसका मतलब है फालतू का, जीरो वैल्यू कंटेंट कंज्यूम करना। डिजिटल जंक में क्या आता है? ब्रेनलेस मीम्स, सेलिब्रिटी गॉसिप, जैसे एयरपोर्ट पे किसी एक्टर की वीडियो जहां पापरात्सी उनको फॉलो कर रहे हो। बाय द वे आपको पता है ना, आधे से ज्यादा टाइम ये नकली होता है। सेलिब्रिटीज खुद उन वीडियोग्राफर्स को बुलाते हैं। इसके अलावा गेट रेडी विथ मी वीडियोस, प्रैंक वीडियोस, रोस्ट वीडियोस, और आजकल तो AI एनिमेटेड वीडियोस जहां लौकी से लेकर गोभी तक सब बात कर रहे होते हैं। अगर आप टीवी देखते हैं तो ऐसे शोज जिनमें लोग लड़ रहे होते हैं, रोने का नाटक कर रहे होते हैं, एक दूसरे के पीछे गॉसिप कर रहे होते हैं, वो मूवीज जिनमें सिर्फ वायलेंस होता है, खून, मार, धमकी। मुझे पता है अभी आप क्या सोच रहे हो, यही ना? अरे लेकिन पूरा दिन काम करके रात को माइंड थोड़ा एंटरटेनमेंट मांगता है, थोड़ा बहुत ही तो देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप इमेजिन करो, आप एक फ्राइड समोसा, उसके ऊपर कोक, उसके ऊपर एक शुगर से भरी जलेबी अपनी बॉडी में डाल दो। जितना ये आपकी बॉडी को डैमेज करता है, उतना ही ये डिजिटल जंक आपके ब्रेन को डैमेज करता है। एक रिसर्च स्टडी में 63 यंग अडल्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप ने 15 मिनट तक नॉर्मल इंस्टाग्राम फीड देखी, दूसरे ग्रुप ने 15 मिनट तक सिर्फ जंक फूड कंटेंट की फीड देखी। बाद में दोनों से क्वेश्चनिंग की गई। जो ग्रुप जंक फूड वाली फीड देख रहा था, उन्हें ज्यादा अनहेल्दी फूड की क्रेविंग्स आई, साथ ही ज्यादा हंगर भी और ज्यादा स्ट्रेस और सैडनेस भी। रिसर्चर्स का इससे ये कंक्लूजन था कि जो आप स्क्रीन पे देखते हो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि आप क्या फील करते हो और क्या डिजायर करते हो। गॉसिप देखोगे तो आप खुद गॉसिप करने लगोगे, किसी की हॉलीडे देखते रहोगे तो अपनी लाइफ छोटी लगेगी, वायलेंस देखोगे तो अंदर वायलेंस फील होगा। तो देखा जाए तो ये जंक कंटेंट आप नहीं कंज्यूम कर रहे, असल में वो कंटेंट आपको कंज्यूम कर रहा है। तो क्या हम सोशल मीडिया देखना बंद कर दें, कंटेंट देखना छोड़ दें? नहीं, आपको कंटेंट को क्विट नहीं, स्विच करना है। सोशल मीडिया की बात करें तो अपनी फीड को एक हाई वैल्यू फीड में बदलो, जो आपके ब्रेन को डिप्लीट नहीं, नरिश करे। जो पेजेस डिजिटल जंक शेयर कर रहे हैं उन्हें आज ही अनफॉलो करें, और वो पेजेस और चैनल्स जिनसे आपको सच में कुछ सीखने को मिले, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या स्किल्स शेयर कर रहे हैं, उन्हें फॉलो करो। दूसरा, OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी आप क्या देखते हैं उसको केयरफुली चूज करो। कुछ मूवीज होती है टाइम पास मूवीज, देखते वक्त तो मजा आता है, लेकिन एंड होने के बाद आपको कंपैरिजन, ईगो, फियर जैसी फीलिंग्स फील होती है। इनको बहुत ज्यादा देखने से हमारा ब्रेन लिटरली रॉट होने लगता है। दूसरी तरफ कुछ मूवीज होती हैं ट्रांसफॉर्मेटिव मूवीज, ये भी आपको एंटरटेन जरूर करती है, लेकिन अंदर बहुत कुछ जगा भी देती है, जैसे कोई स्टोरी जो आपको महीनों मोटिवेट करे। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ लाइट हार्टेड या टाइम पास कभी मत देखो, मैं खुद देखती हूँ, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, महीने में एक बार, नॉर्म नहीं। एंड ऑफ द डे, अगर आपको एक शार्प ब्रेन चाहिए तो अपनी कंटेंट डाइट का उतना ही ध्यान रखना होगा जितनी अपनी फूड डाइट का।
आप रैंडमली ऐसी कुछ खाते नहीं हो ना, तो रैंडमली कुछ भी देखते क्यों हो? चलिए बढ़ते हैं सेकंड वर्स्ट हैबिट पे, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। देखते हैं आप सही बता पाते हैं कि नहीं। ये है एक कमरा जिसमें एक कुर्सी पर ये सब चीजें रखी है। एक सिगरेट का पैक, एक अल्कोहल की बोतल, एक बड़ा सा बर्गर और एक फोन। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से आपके ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा अनहेल्दी चीज कौन सी है, आप क्या बोलोगे? आप में से ज्यादातर लोग सिगरेट या अल्कोहल की तरफ पॉइंट करोगे, या शायद बर्गर भी। लेकिन इन सब के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं और इन्हें लिमिट भी करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इनमें से सबसे बड़ी कल्प्रिट है ये कुर्सी। हम अपना पूरा दिन एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पे बैठे बैठे बिताते हैं। सुबह उठते हैं बेड पे बैठते हैं, बाथरूम गए तो टॉयलेट पे बैठे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो टेबल पे बैठे हैं, ऑफिस जाते हैं तो कैब या मेट्रो पे बैठे हैं, काम करते हैं तो पूरा दिन डेस्क पे बैठ के, घर आते हैं तो सोफा पे बैठ जाते हैं और रात को फाइनली बेड में वापस। All day long we are playing musical chairs, not in a birthday party, but in our real life. और यही है हमारी सेकंड हैबिट जो आपके ब्रेन हेल्थ और मेमोरी को कमजोर कर रही है, लिविंग ग्लूड टू अ चेयर। आपने कभी नोटिस किया है कोई वर्कआउट करने से पहले चाहे आप खुद को कितना भी फोर्स करके क्यों ना लाओ, करने के बाद आपको हमेशा बहुत अच्छा फील होता है, एक खुशी सी फील होती है। ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप मूव करते हो अपनी बॉडी को, आपका ब्रेन तुरंत 3 पावरफुल हार्मोन्स रिलीज करता है, एंडोर्फिन्स, डोपामिन और सेरोटोनिन। इन्हें कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स। ये वही केमिकल्स हैं जो आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं, जो आपको मोटिवेटेड फील कराते हैं। इनफैक्ट ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई जिसमें डिप्रेस्ड पेशेंट्स को लिया गया, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। पहले ग्रुप ने एंटी डिप्रेसेंट पिल्स ली, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ एक्सरसाइज करी। 4 महीने बाद आपको पता है क्या हुआ? दोनों ग्रुप्स में सेम इंप्रूवमेंट पाई। इसीलिए मल्टीपल रिसर्च स्टडीज ने कंक्लूड किया है कि रेगुलर एक्सरसाइज डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट पिल्स जितनी इफेक्टिव है। दूसरी तरफ जब आप हफ्तों कोई मूवमेंट नहीं करते, ये हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस ही नहीं होते। इसीलिए सुबह उठ के दिन के लिए एक्साइटेड नहीं फील होता, काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रेन एकदम स्लगिश रहता है। ब्रेन फॉग इतना होता है कि एक सिंपल डिसीजन लेने में इतना समय लग जाता है। So remember, movement is one of the best medicines for your brain. Alright, moving on. आपको क्या लगता है वो कौन सी हैबिट है जो ब्रेन हेल्थ को सबसे ज्यादा डैमेज करती है, इन चारों से ज्यादा? मैं आपको बताऊं उससे पहले आपके लिए 3 सवाल जो आपको यस या नो में आंसर देने हैं। क्या सुबह अलार्म बजने पर आप उसको बार बार स्नूज करते रहते हैं? क्या दिन में चाय या कॉफी पीने के बिना आपका काम ही नहीं चलता? क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी से मिले और 5 मिनट बाद उनका नाम ही भूल गए? अगर आप हाँ नॉड कर रहे थे तो मतलब आप भी ये हैबिट कर रहे हैं, कटिंग योर स्लीप शॉर्ट। और नहीं, सिर्फ ज्यादा सोने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको स्लीप की गोल्डन विंडो में सोना होगा, तभी ब्रेन ऑप्टिमली काम करेगा। क्या है ये विंडो? जिससे पहले मैं आपको बताऊं, आपको पता है जब आप सो रहे होते हो आपके ब्रेन के अंदर एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रोसेस चल रहा होता है। पूरा दिन आप सोचते हैं, काम करते हैं, इससे ब्रेन सेल्स वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो ब्रेन के अंदर जमा होता रहता है। इन्हें कहते हैं बीटा एमिलॉइड। अब सोते वक्त ब्रेन सेल्स फिजिकली छोटे हो जाते हैं, 60% तक श्रिंक हो जाते हैं। इसके कारण सेल्स के बीच में जगह बनती है और इस जगह में एक फ्लूइड फ्लो होती है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, स्लीप इज एक्चुअली अ शावर फॉर योर ब्रेन। लेकिन जब आप अपनी स्लीप को कट शॉर्ट कर देते हो तो क्या होता है? ब्रेन में ये वेस्ट क्लीन हो ही नहीं पाता अच्छे से। शॉर्ट टर्म में इस टॉक्सिक बिल्डअप के कारण मेमोरी वीक होने लगती है। हम छोटी छोटी चीज जैसे किसी का नाम या हम क्या बोल रहे थे उसको भूलने लगते हैं। और लॉन्ग टर्म में ये टॉक्सिक बिल्डअप अल्जाइमर्स और डिमेंशिया भी क्रिएट करता है। तो क्या करें? 2 चीजें। पहली, रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, ये मिनिमम है। और दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्लीप की गोल्डन विंडो में कुछ और नहीं लेकिन स्लीप ही कीजिए। ये गोल्डन विंडो है रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक। ये वो टाइम है जिसमें ब्रेन और बॉडी की सबसे ज्यादा क्लीनिंग होती है, सबसे गहरा रिपेयर होता है। ऑलराइट, सो यही कंप्लीट होती है हमारी 5th हैबिट के साथ साथ 5 हैबिट्स। याद रखना, ये ब्रेन हमें माँ प्रकृति का दिया एक बहुत कीमती गिफ्ट है, इसको कभी फॉर ग्रांटेड मत लेना। मेरी तरफ से आज के लिए इतना है, हम जल्द फिर वापस मिलेंगे।